जानता हूँ कि बहुत लंबा बड़ा है, लेकिन आपने देखा होगा कि मालवीय के जो जमीनी स्तर था, जो जाजम थी, लोग उनसे दूर हो गए हैं। लोगों ने मेरे से भी कम उम्र के व्यक्ति को, राजकुमार रोध को, आदिवासियों ने अपना नेता बना दिया, क्योंकि उनकी रीति नीति सही थी और मालवीय की रीति नीति पे सवाल थे। और वो कभी भी युवाओं को आगे नहीं आने दे रहे थे। उन्होंने हमेशा युवाओं का गला घोटा। वही की वही स्थिति वो विपक्ष में जाकर भी करने वाले, कि वहाँ के युवाओं का गला वो घोटेंगे, ये तय है। उनको कोई बदल नहीं सकता, उनकी प्रकृति है। मेरे पिताजी पे आरोप लगा रहे हो, इस चीज़ को आपको समझना पड़ेगा। हम सबको मालवीय को समझने की आवश्यकता है। देखो, मैं आपको बताऊं कि सनातनी परंपराओं में वैदिक चरण बताए, 4 चरण थे, मतलब 4 आश्रम। पहला था ब्रह्मचर्य का, दूसरा गृहस्थ का, और तीसरा था जो इसको क्या बोलते हैं, वनप्रस्थ, और चौथा था संन्यास। तो मैं आपको बताऊं कि उनकी एज हो गई है कि वनप्रस्थ में जाने की, और उस समय में आप इस दोनों जिलों की जिम्मेदारी दे रहे हो। और मॉडर्न साइंस ने ये प्रूव कर दिया है कि वनप्रस्थ में जाने लायक व्यक्ति का जो है एक मानसिक बीमारी हो जाती है, जिसको अल्जाइमर कहते हैं। तो लगातार हम देख रहे हैं कि वो व्यक्ति अल्जाइमर से ग्रसित है। उसमें हंसने वाली बात नहीं है, मेडिकल साइंस में मेडिकल स्टूडेंट में मुझे पता है। तो वो बार बार ये भूल जाते हैं कि जब वो डीएटी मंत्री थे तब उन्होंने जो काम किया वो अभी गिना देते। और साथ ही मैं आपको बता दूं, अल्जाइमर वाले व्यक्ति की व्यवहार में, संबंधों में और सोच में और बहुत फर्क आ जाता है। इसलिए मैं कहता हूं कि विपक्ष को सबको मिलके उनको ले जाके इलाज कराने की आवश्यकता है। लोक समाज की जिम्मेदारी बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। वो अब उम्र के इस पड़ाव में नहीं रहे कि वो जो है वो लोकसभा संभाल पाएंगे। वो कह रहे हैं कि भाई राम के नाम पर वोट मांगने चाहिए। तो क्या इस ट्राइबल बेल्ट में, जिसमें 9 विधानसभाएं आती हैं, बांसवाड़ा, डूंगरपुर 2 जिले हैं, वहाँ राम के नाम के वोट का कोई फर्क पड़ेगा? नहीं, देखो, 40 साल तक इस क्षेत्र को लेकर उन्होंने राजनीति की, विकास का वह भी नहीं लिख पाए। जो जनहित में लिखना चाहिए था, स्वयं हित में लिख डाला। और आज भी चाहे अमित शाह जी हैं, चाहे मोदी, रट लेके उनके पास खड़े रहे और कहें कि विकास लिखो, तो वो लिखेंगे उनके स्वयं हित की कहानी। कभी भी वो इस क्षेत्र के लिए अच्छा नहीं सोच सकते। इसीलिए आज उनको दल बदल के उधर जाना पड़ा। और मैं बता दूं आपको कि अभी तो बागी दौरा में दादागिरी लूट मार करके जीतते थे, लेकिन अब जो है युवा जाग चुका है, पढ़ा लिखा हो चुका है, समझदार हो चुका है। ना तो वो वोट बिकेगा, ना झुकेगा, वो सच्चाई और न्याय की तरफ मुड़ेगा। एक आखिरी सवाल डॉक्टर साहब, अभी हमने आपके युवाओं को मीटिंग में सुना, आपने भी इशारा किया, कुछ वरिष्ठ नेता भी थे। उनका कहना है कि जैसे ही लोकसभा चुनाव होंगे, बीजेपी की चादर पर मालवीय को बैठने की जगह नहीं है। और एक तरफ आप भी कह रहे हैं, तो इसका क्या इम्पैक्ट रहेगा कांग्रेस के पास लोकसभा चुनाव के बाद? वो आपको मालवीय साहब की नीतियों को समझना पड़ेगा। उन्होंने कभी भी ईमानदारी और सच्चाई का साथ नहीं लिया। उन्होंने हमेशा झूठ, फरेब और धोखाधड़ी के माध्यम से ही लोगों को गुमराह करके राज किया। मैं आपको बता दूं कि वो बात करते हैं कि पिताजी को लेकर आपने भी सवाल किया था, वो बात करते हैं उनके बारे में। ये वही अर्जुन मामनिया है जिसने 55 साल तक कांग्रेस की सीट नहीं आने के बाद भी सीट निकाली। 2003 में मालवीय जी को जनता ने हरा के घर पे बिठा दिया था। रोज सुबह उठ के बावड़िया साहब मेरे को जिला प्रमुख बनाओ, बावड़िया साहब मुझे जिला प्रमुख बनाओ, हर रोज आके कहते थे। और इन्हीं अर्जुन मामनिया ने, स्वर्गीय हुरसिंह जी खड़िया ने, नानालाल जी ने और गढ़ी से कांता जी ने दिन रात मेहनत करके उनको जिला प्रमुख बनाया। और वो बात करते उनके खिलाफत की। उसके बाद लगातार 5 साल तक उनके चक्कर काटते रहे। ये वही शख्स है। जब कुमारी छाई जाती है, जब मदहोश होता है कोई व्यक्ति, तब इस तरीके की बातें करता है। और मैं आपको बता दूं, मदात्य होकर अनर्गल प्रलाप करने वाले इन मालवीय को आने वाले समय में जनता जाजम दिखाएगी।
और वनप्रस्थ के लिए तैयार करके हम उनको भेजेंगे। 2.5 लाख वोटों से ये सीट जीतेंगे हम, पूरी ईमानदारी के साथ कहते हैं। क्या माले जी वापस कांग्रेस में आएंगे तो उनको लिया जाएगा? अब उनके तो मैं कह रहा हूँ वनप्रस्थ का समय आ गया, संन्यास का समय आ गया, आप कह रहे हो कांग्रेस में लाओ। हम तो चाहते हैं कि वो नेता ऐसे उम्र में मैं उनका रिगार्ड करता हूँ, वो कहीं बैठे आराम से लोगों का मार्गदर्शन करें, क्षेत्र का मार्गदर्शन करें।